और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त बंगाल से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर वक्फ बिल के खिलाफ बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जंगीपुर मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून का विरोध हो रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जंगीपुर मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त, कल भी रेलवे स्टेशन, उसके रेलवे ट्रैक पर लोग जम गए थे और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कल आरोप लगाया था, ये सब ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी बयानबाजी के बाद वहां पर हुआ। तो वक्फ कानून का विरोध करते हुए जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हो रहा है। अरे सुनो, बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी अब आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वक्फ के नाम पर बंगाल में हो रहा है बवाल। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आगजनी हो रही है, वो तस्वीरें हम साफ देख पा रहे हैं। सड़क पर यह आगजनी की गई है और इसमें वाहनों को आग लगाई गई है, जो देख पा रहे हैं। आगे की कार तो ठीक है। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, डिटेल में बताइए, क्या, कहां, कितना कुछ हो रहा है विरोध? देखिए, मुर्शिदाबाद का जंगीपुर का घटना है। मुर्शिदाबाद में जंगीपुर में ओमरपुर जो मोड़ है, उस मोड़ पर आज वक्फ बिल को लेकर, वक्फ बिल का विरोध में आज प्रदर्शन चल रहा था। ठीक उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से यह प्रदर्शन को रोकने का कोशिश किया गया था, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहना है कि जिस रूट में रैली होना था उस दूसरे रूट से ये रैली जा रहा था और रैली का कोई परमिशन नहीं था, और इसी कारण में पुलिस की तरफ से ये रैली को रोकने के लिए कोशिश किया गया। ठीक उसी टाइम पर पुलिस के साथ हाथापाई हुआ। ये जो रैली किया है, इस संगठन की तरफ से पुलिस के ऊपर हमला किया गया। पुलिस के साथ हाथापाई के दौरान पुलिस का जो गाड़ी, वो गाड़ी को देखते हुए पत्थरबाजी किया गया, पुलिस के गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, पुलिस का गाड़ी तोड़फोड़ किया गया। जैसे कि खबर मिल रहा है कि करीब 6 के ऊपर पुलिस का गाड़ी तोड़फोड़ किया गया है। 2 पुलिस का गाड़ी में आगजनी का घटना घटाया गया है और उसके साथ साथ ही पूरा जो एरिया 12 नंबर जो जातीय सड़क है, उसको पूरा बंद कर दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है। अभी भी जो सिचुएशन कंट्रोल में ले आया गया है। पुलिस की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स को उतारा गया है पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि ओमरपुर मोड़ में सुकांता मजुमदार मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। रहने आप थोड़ा इंतजार करें। मजुमदार साहब, बहुत स्वागत है। ये जो कुछ भी तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, ये जो कुछ भी तस्वीर कल हमने देखी थी, एक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक के ऊपर अमित मालवीय बीजेपी की तरफ से इल्जाम लगा रहे थे कि ये ममता दीदी के बयानबाजी के बाद ये हो रहा है। क्या कहना है सुकांता मजुमदार आपका? मजुमदार साहब, मेरा आवाज आ रही है आपको? ठीक है, रैनिक का रुख कर लेते हैं। रैनिक, वक्फ कानून बन चुका है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर चुकी हैं। अब इसको लेकर राज्य में इस प्रदर्शन के क्या मायने रह जाते हैं, और क्या वहां की पुलिस और राज्य सरकार अब इन प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश कर रही है या फिर साइलेंट है? देखिए, कोलकाता का अगर बात किया जाए तो इसमें तो कोलकाता पुलिस की तरफ से इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन, इसको रोकने का कोई कोशिश नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि वक्फ का प्रतिवाद में कोलकाता का पाक्सा का 7 पॉइंट पूरा बंद कर दिया गया था। पूरा 7 पॉइंट में प्रतिवाद चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, और प्रोटेस्ट का नाम पे भड़काऊ बयान भी दिया जा रहा था पाक्सा का एकदम 7 पॉइंट से। और ये जो भड़काऊ बयान, ये अभी सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो चुका है। और ठीक इसी सिचुएशन में
पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार वक्फ का विरोध में जब रास्ते में आए प्रोटेस्ट करने के टाइम पर उसी रैली से पुलिस के गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। यानी जो पुलिस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर संभालता है, जो पुलिस राज्य का सुरक्षा के लिए रहता है, उनका ही सुरक्षा अभी मुश्किलों में आ चुका है, क्योंकि राज्य सरकार ये प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके का। ठीक है, एक बार फिर आपको रोक रहे हैं हम। सुकांता मजूमदार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मजूमदार साहब, जो तस्वीर निकल कर आ रही है जंगीपुर मुर्शिदाबाद में, और कल भी तस्वीरें आई थी, एक रेलवे ट्रैक के ऊपर काफी सारे लोग पहुंच गए थे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा था सब ममता दीदी के बयानबाजी के बाद हुआ है। आपका क्या कहना है जो हालत अभी पश्चिम बंगाल में है? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की संरक्षण में पूरी चीज हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा जब 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी, उस समय मैं और हमारे जो प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसी दिन हमने फोरकास्ट किया था कि ममता बनर्जी के द्वारा ऐसी कुछ चीजें की करवाई जाएगी जिससे इस चीज से दृष्टि लोगों की दूसरी चीजों पर चली जाए, डाइवर्शन हो जाए, पूरी मीडिया का अट्रैक्शन डाइवर्शन हो जाए। और सरकार इन लोगों को, ये जो तत्व है, इनको संरक्षण देती है। जब सीए का कानून पास हुआ था, इन्हीं लोगों ने तोड़फोड़ की थी। मुर्शिदाबाद जिले में जिस इलाके में आज दंगा हो रहा है, उसी इलाके में ट्रेन को आगजनी कर दी गई। सरकार इनके खिलाफ इतना सॉफ्ट एटीट्यूड लेता है, इसके लिए बार बार इस तरीके की घटना घट रही है और ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंसा है। ये स्पॉन्सर्ड हिंसा जो आप कह रहे हैं, यही अमित मालवीय भी इल्जाम लगा रहे हैं। ये केवल मुर्शिदाबाद में हो रही है, जंगीपुर में हो रही है, या बेलूरघाट जहां से आप भी आते हैं, बेलूरघाट, वहां पर भी ऐसी तस्वीरें हैं? देखिए, बहुत सारे जगह पे जहाँ पे डेमोग्राफी लास्ट कुछ बहुत 75 ईयर्स में चेंज हो गई है, वहां पे ऐसी घटनाएं घट रही है। बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन लगातार होता रहता है। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में मैं बचपन से पला बड़ा हूं, मैं जानता हूं क्या होता है वहां पे। और ऐसी जगह बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की एक साजिश चल रही है ममता बनर्जी और उनकी टीम के द्वारा, और इसको रोकना चाहिए। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आज अभिषेक बनर्जी जी से, क्योंकि जब बीजेपी नवान्नों का घेराव की थी तो एक पुलिस कारी में आगजनी की घटना घटी थी, तो अभिषेक बनर्जी ने तब बोला था कि मैं अगर उस पुलिस वाले के ऊपर होता तो मैं सिर पे गोली मारता इन लोगों को। तो आज मैं अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछना चाहता हूं, आज जिन लोगों ने 2 गाड़ियां जला दी है, 6 गाड़ियों को तोड़फोड़ की है, अभिषेक बनर्जी में क्या साहस होगा? वो निकल के सामने आके बोलेंगे कि पुलिस, मैं अगर उनके जगह होता तो उनके सिर में गोली मारने का आदेश देता। मैं अगर होता तो ऐसा करने का आदेश देता। लेकिन अब कंडीशन कितनी बुरी हो गई है अभी पश्चिम बंगाल में मजूमदार साहब? देखिए, जब सीए का कानून पास हुआ था, ऐसी हालत हो गई थी कि बीएसएफ को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी जगह में, स्पेशली ये जो मुर्शिदाबाद जहाँ पे ऐसी घटना घट रही है, वहां पे नीम तीता सहित बहुत इलाकों में हिंदुओं के घर जला दिए गए थे, महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही थी, तब बीएसएफ को उतरना पड़ा। तो आज भी मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलूंगा कि हमारे स्टेट पुलिस की उतनी औकात नहीं है कि इन उपद्रवियों के साथ वो लड़ पाए। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैरामिलिट्री फोर्स उतारने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजे, नहीं तो आगे आने वाले समय में और भी भयंकर परिस्थिति हो सकती है। आप सेंटर में मिनिस्टर हैं, आप एक बड़ा आपका रसूख है, वेस्ट बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर रही है क्या? खामोश बैठी हुई है? देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस को ऑर्डर नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस को पूरी तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि अगर माइनॉरिटीज कुछ करते हैं, माइनॉरिटीज बोलना भी सही नहीं है, मुस्लिम अगर कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, लाठीचार्ज या गोली चलाना, यहाँ तक कि रबर बुलेट चलाना, ये सब अलाउड नहीं है पश्चिम बंगाल पुलिस को। वो कर सकती है, लेकिन ममता बनर्जी की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है और कि आप नहीं करेंगे। तो ये इस हालत में तो फिर पुलिसिंग कहीं दिखेगी नहीं। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां पर केवल आग लगी दिख रही है, आसपास कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, पुलिस भाग गया है। आप देखिए वहां पे, आपके कैमरामैन को दिखाने के लिए बोलिए, पश्चिम बंगाल पुलिस भाग जाएगी, क्योंकि उनके भी खुद की रक्षा की बात है। और जब आपके सीएम होम मिनिस्टर खुद बोल चुके हैं, तो उनको पता है कि ममता बनर्जी की अगर कोई गोली चलाएगा इनके ऊपर या कुछ सख्त कार्रवाई करेंगे तो उनको सस्पेंशन हो जाएगा। तो कौन बंदा अपनी नौकरी का जिम्मेदारी, अपनी नौकरी को सैक्रिफाइस करेगा?
नहीं, तो हम पुलिस देख रहे हैं इसलिए- कई लोग झंडे लिए हुए, हरे झंडे लिए हुए, अब नई तस्वीरों में पत्थरबाजी और आगजनी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इतनी हिम्मत अगर इन लोगों की यहाँ है तो बाकी जगह भी कंडीशन खराब कर सकते हैं। क्या राज्य सरकार या राज्यपाल इसमें दखल दे सकते हैं कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की जाएं? देखिए, मैं राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी से बात करूंगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करने की व्यवस्था की जाए। हिंदुओं की, स्पेशली मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट जहां पे हिंदू माइनॉरिटी है, वहां पे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारना बहुत जरूरी है, नहीं तो रात को बहुत कुछ हो सकता है। और यहां से बांग्लादेश का बॉर्डर कितनी दूर है मुर्शिदाबाद की इस जगह से? बहुत नजदीक है। मुर्शिदाबाद पूरा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है और बहुत सारे ये जो डेमोग्राफी जो चेंज हुआ लास्ट 75 सालों में, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो खुद या जिनके पूर्वज बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम थे। सुकन्ना मजूमदार साहब, ये जो भीड़ यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं, इनमें से शायद ही किसी ने वक्फ अमेंडमेंट जो कानून है वो उसको पढ़ा भी होगा, तो इनको उकसाने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। क्या उनको पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता वो कौन लोग हैं जो आग भड़का रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में ऐसी एक नेटवर्क है जिसके द्वारा ये आग भड़काई जाती है, जिनके पीछे तृणमूल कांग्रेस के नेता भी होते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कैसी है, पश्चिम बंगाल के लोगों को समझना चाहिए सबसे पहले। और पिन पॉइंट कौन करेगा? जो सरकार चाहती है कि ऐसी घटना घटे, वो सरकार तो पिन पॉइंट नहीं करेगी और इनको रिस्ट्रिक्ट करने की भी कोशिश नहीं करेगी। सरकार खुद चाह रही है कि ऐसी घटना घटे। क्या सरकार चाहती है कि इससे ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो? एकदम पोलराइजेशन हो और ये जो 26,000 नौकरी गई है, हाँ। इससे लोगों की ध्यान हट जाए, हाँ। दूसरे इशू में चले जाए। पोलराइजेशन और ये दोनों उनके लिए दो तरफा लाभ है। तृणमूल कांग्रेस के लिए ऐसी घटना घटाना या घटने से दो तरफा लाभ होता है। आपके नेता शुभेंदु अधिकारी कल प्रदर्शन भी कर रहे थे इन्हीं नौकरियों को लेकर, तो आपका यह कहना है कि यह आगजनी वक्फ के नाम पर हो रही है, लेकिन इन नौकरियों से जो ध्यान हटाना है मेन एम वो है सरकार का? एकदम वही मेन एम है। और हमारे विरोधी दल नेता पूरे विधायकों के साथ कल प्रदर्शन किया। हमारे युवा मोर्चा, लॉकेट चटर्जी पूर्व सांसद, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरेस्टेड हुए थे, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अरेस्टेड हुए थे। और हर जगह में हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी चाहती है कि लोग इस करप्शन को भूल जाए, यहाँ से ध्यान हट जाए, वो हम होने नहीं देंगे। क्या बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के घरों पर, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं इस दौरान? देखिए, सीए के समय इसी जिले में बीजेपी के नेताओं के घर के ऊपर हमले हुए थे। अभी वक्फ बिल के ऊपर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आज रात, आज से जब हिंसा भड़की है, आगे आने वाले 2-3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से बात करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो होम मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा, इस विषय में उनकी ध्यान आकर्षित करूंगा। क्या आपको लगता है ये बढ़ेगा सरकार की तरफ से अब ये सारा, या सरकार की तरफ से आप जो इल्जाम लगा रहे हैं हो रहा है? सरकार बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेगी। आप देखिएगा और डिफरेंट जगह में ऐसी चीज होगी। जैसे आपने बताया, जो लोग आगजनी कर रहे हैं उनको अगर पूछा जाए कि आप बताओ वक्फ बिल में क्या है, उनको कुछ पता ही नहीं है वक्फ बिल में क्या है। लोगों को गुमराह किया जाता है, पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल भी नहीं गए होंगे, ऐसे लोग ज्यादा इसमें है। और तृणमूल के नेतृत्व द्वारा, तृणमूल लीडरशिप द्वारा इन लोगों को, जो मुस्लिम लीडरशिप है तृणमूल के, वो मौला मौलवी को देकर ये सब काम कराते। ठीक। पश्चिम बंगाल के स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। बहुत धन्यवाद मजूमदार साहब इन सब बातों के लिए आपका। मेरे साथ मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रैनिक, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ आगजनी है, दूसरी तरफ वो भीड़ दिख रही है। और ये भीड़ ऐसी नहीं है कि ये बहुत मैच्योर्ड लोग हों, ये माइनर भी हो सकते हैं क्योंकि दूर से तस्वीरें दिख रही है, या ये एडल्ट भी हो सकते हैं, कुछ युवा हो सकते हैं। ऐसी उम्मीद कम लगती है कि इन्होंने वक्फ कानून को पढ़ा भी होगा, तो इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उकसाने का काम कर रहे होंगे। रैनिक, देखिए, मैं ये जो जिस जगह में ये घटना हुआ है, यानी
देखिए, मुर्शिदाबाद का जंगीपुर जिस जगह में ये घटना सामने आया है, ये जो तस्वीर जिस जगह से सामने आया है, इस जगह में जैसे कि सुकंदर मजूमदार जी मेंशन कर रहे थे कि सीए जब हुआ था उसी टाइम पर इसी जगह पर हिंसा का घटना हुआ था। ये उमरपुर जो मोड़ है, इस उमरपुर मोड़ में ही इसके पहले भी दिखा गया था कि पुलिस के गाड़ी के ऊपर हमला का घटना घटा था, पुलिस का सर भी टूटा था इस जगह में पत्थरबाजी के दौरान। फिर से उसी जगह में हिंसा का घटना हुआ, फिर से उसी जगह में पुलिस के ऊपर हमला किया गया, पुलिस का गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया, पुलिस का जो हायर ऑफिशियल है उनके ऊपर हमला किया गया, पुलिस को टीयर सेल भी चार्ज करना पड़ा था अभी का ये घटना में। तो इसी जगह में बार बार से ये घटना जो हो रहा है, इसमें पुलिस की तरफ से क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ये सवाल जिस तरीके से आ रहा है, उसी तरीके से ये सवाल भी आ रहा है कि ये जो बार बार से ये इस तरीके का घटना हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये पूरा घटना को प्री प्लान किया गया था? क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे, आज जिस रोड से रैली होने वाला था, यानी मुर्शिदाबाद का जोंगीपुर में उमरपुर मोड़ में जिस जगह में ये घटना घटा है, इस जगह में रैली आने का कोई बात ही नहीं था। ये रैली दूसरे साइड से होने वाला था, मगर ये रैली क्यों इस तरफ मोड़ लिया, ये सवाल आ रहा है। दूसरी तरफ सवाल आ रहा है कि पुलिस ने जब रोकने का कोशिश किया, ठीक उसी टाइम पर पुलिस का बात सुनकर वो लोग रूट चेंज क्यों नहीं किए थे? क्योंकि पुलिस की तरफ से रैली को बैन नहीं किया गया था, पुलिस की तरफ से सिर्फ कहा गया था कि ये जो रूट है, इस रूट को बदल कर दिया जाए क्योंकि इस रूट का परमिशन नहीं है। तो रूट को चेंज क्यों नहीं किया गया था? उस रूट से जाने के लिए पुलिस के साथ हाथापाई क्यों हुआ? पुलिस के ऊपर टारगेट क्यों किया गया? इस तरीके का आगजनी का घटना, इस तरीके का पत्थरबाजी का घटना क्यों आया है, ये सवाल आ रहा है। तो इसी जगह से फिर से एक बार यही सवाल ही आता है कि सीएए का जब घटना हुआ था, उसी टाइम पर जिस तरीके का तस्वीर बंगाल में देखने को मिला था कि एक प्री प्लान साजिश जो देखने का मिला था, क्या फिर से वक्फ बिल को सामने रखते हुए उसी तरीके का सिचुएशन बंगाल में तैयार हो रहा है? ये सवाल आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे बंगाल में इसके पहले 2 दिन अगर बात किया जाए तो पहला तो है एकदम डोडिना क्रॉसिंग, जो कि सेंट्रल कोलकाता में है। डोडिना क्रॉसिंग में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस डोडिना क्रॉसिंग से जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर बार बार से सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में बयानबाजी किया जा रहा था, भड़काऊ बयान दिया जा रहा था, ठीक उसके अगले दिन पार्क सर्कस 7 पॉइंट, जो कि और एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलकाता का, ठीक उसी जगह पर एकदम दोपहर को करीब 3 बजे के आसपास सेंट्रल कोलकाता में पार्क सर्कस 7 पॉइंट में पूरा रास्ता ब्लॉक करके पुलिस के सामने भड़काऊ बयान दिया जा रहा था वक्फ बिल को सामने रखते हुए। ठीक ये 2 घटना के बाद ही मुर्शिदाबाद में इस तरीके का घटना होना। तो इसी जगह से बार बार से एक ही सवाल आ रहा है, बंगाल में वक्फ बिल को लेकर इस तरीके का घटना तैयार करने के पीछे कारण क्या है? बार बार से मुर्शिदाबाद क्यों चर्चे में आते हैं? मुर्शिदाबाद में इसके पहले भी जंगीपुर में बहुत सारे बार हिंसा का घटना हुआ था, वो कार्तिक पूजा का दौरान हो, वो सरस्वती पूजा का दौरान हो, बहुत सारे बार मुर्शिदाबाद चर्चे में आए थे। फिर से एक बार वक्फ बिल को लेकर मुर्शिदाबाद में पुलिस के ऊपर हमले का जो घटना, ये क्यों घटा? ये बार बार से सवाल आ रहा है। और जैसे कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे एक प्री प्लान हो सकता है, ये घटना हो सकता है कि किसी और चीज को छुपाने का कोशिश के लिए इस तरीके का घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरीके का इंजाम भी बीजेपी की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। मगर अभी का जो फिलहाल सिचुएशन, जैसा कि मुर्शिदाबाद का जंगीपुर से जो अभी का जो फिलहाल अपडेट आ रहा है कि अभी भी पुलिस की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स को मौजूद रखा गया है, क्यूआरटी फोर्स को रखा गया है, मगर अभी भी 12 नंबर जो नेशनल रोड है, 12 नंबर जातीय सड़क, उसको ब्लॉक करके रखा गया है। उस रास्ते को अभी भी खाली नहीं किया गया है। बहुत सारे गाड़ी उधर रुके हुए हैं। पुलिस का जो हायर ऑफिशियल्स उधर मूव कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद पुलिस, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बरहमपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी उधर मूव किया गया है। मुर्शिदाबाद का जो एसपी खुद सूर्य प्रताप यादव आईपीएस, वो भी खुद स्पॉट में पहुंचे हैं, जो क्यूआरटी फोर्स को लेकर वो पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को और कॉम्बैट फोर्स को भी उधर मौजूद रखा गया है। टीयर सेल चार्ज करना पड़ा है और उसके साथ साथ ही वाटर कैनन को भी उधर ले जाया गया है। यानी पूरा जो सिचुएशन, ये सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। ठीक है, बने रहिए। प्रियंका टिब्रेवाल मेरे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, जो तस्वीरें इस वक्त मुर्शिदाबाद जंगीपुर से सामने आ रही हैं वक्फ कानून के विरोध को देखते हुए, इसमें दिख तो कुछ ही एक लोग रहे हैं और जो उनके हाव भाव से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा उम्र के नहीं लग रहे। तो इस बात की उम्मीद कम है कि वक्फ कानून को उन्होंने डिटेल में पढ़ा भी होगा। इससे एक इशारा तो मिलता है कि उनके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने तो नहीं हैं लेकिन उकसाने में आगे हैं। हालांकि आगजनी की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर किस तरह से ले रही हैं आप? इस दहशत का मास्टरमाइंड है ममता बनर्जी।
दहशत और अड़चनी फैलाने वाली है ममता बनर्जी, लोगों को भड़काने वाली है ममता बनर्जी। देखिए, जब वकफ बिल पास होने की बात हो रही थी तभी ममता बनर्जी ने कह दिया था कि इस तरह का वायलेंस हो जाएगा, ऐसे ये वो। उसके बाद ईद के मंच पर जाकर के लोगों को भड़काती हैं, तो भड़काने में नंबर 1 है वो, पर वो चाहती है कि ये लड़ाई हो, इस तरह से लड़ाई हो। मगर दुख की बात ये है कि इस तरह की लड़ाई में टीएमसी के लोगों पर हमला नहीं होता। हमला किस पर होता है? पुलिस पर। उनके परिवार घायल होते हैं, पुलिस वाले घायल होते हैं, आम जनता घायल होती है। और इस सब का लेना देना ममता बनर्जी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क जनता को पड़ता है। इसीलिए हमेशा पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है उसको भड़कावा देने में नंबर 1 रहता है तृणमूल, मगर लॉ एंड ऑर्डर संभालने में रहता है 0 पोजीशन पर। इसीलिए रामनवमी पर ये मिছিল नहीं निकालने देते। जी प्रियंका जी बोलिए। तो इसका पूरा सवाल जवाब जो है वो ममता बनर्जी से करना चाहिए कि आप जहां मुख्यमंत्री हैं वहां इस तरह के दंगे क्यों हो रहे हैं। आप बताइए कि एक पर्टिकुलर कौम जिनकी लात खाने को ये रेडी रहते हैं, तो उनको पकड़ने में इनका जो है जरा भी साहस नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि उनके सामने ये मुंह नहीं खोल सकते हैं। वही ना वोट बैंक है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में इस तरह का जो ये वातावरण आपको देखने मिल रहा है, ये एकदम डेली हैबिचुअल वाली बातें हो गई है, आए दिन होता रहता है ऐसा। प्रियंका जी 1 मिनट जरा रुकिए, हम कुछ अब ये इस आगजनी के साथ हम कुछ चीजें अपने दर्शकों को बता दें। वक्फ प्रदर्शन, वक्फ के कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन था उसके चलते कोलकाता में भड़काऊ भाषण भी दिए गए थे। ये सारी तस्वीरें ऐसे ही नहीं निकल रही हैं, इन्हें सीक्वेंस में समझना होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, सुनिए क्या हो रहा है इस कोलकाता में भड़काऊ भाषण में। कि आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे। आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं उसी तरह से दफनाए जाए। आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजाने मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था। एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा अभी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा, और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ी हुई हैं प्रियंका जी। तो जो तस्वीरें हम मुर्शिदाबाद से इस वक्त देख रहे हैं, ऐसा लगता है इसकी स्क्रिप्ट कोलकाता की इस रैली में लिखी जा रही थी, जहां पर उकसाया जा रहा था कि सदन में बिल तो तुम पास करोगे, सड़क हमारी है। प्रियंका, देखिए, मैंने तो पहले ही जब ये भड़काऊ भाषण सुना कि आप टोपी नहीं पहन पाइएगा, बिना टोपी के घूमना पड़ेगा, तभी मैंने कह दिया था कि ये आग लगाना शुरू हो गया है और इस आग की लपटों में जलेगा बंगाल। वही हो रहा है। मैं कहती हूँ भड़काऊ भाषण देने के से अगर हिंसा भड़कती है तो जिस जात का या जिस धर्म का भी आदमी उसे दे रहा है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। क्यों ममता बनर्जी ने अरेस्ट नहीं करवाया इनको? और इससे पहले ममता बनर्जी को यह पूछिए कि जब हिंदुओं को रैली के लिए परमिशन के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, जब कुछ भी अपना धर्म को मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, तो इस तरह का ये जो इन्होंने गैदरिंग किया था जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए, क्या इसके लिए कोई परमिशन ली गई थी? और अगर ली गई थी तो क्यों दिया ममता बनर्जी की पुलिस ने वो परमिशन इनको? और देने के बाद अरेस्ट क्यों नहीं किया इस तरह के भड़काऊ बयान पर? मगर नहीं, मैंने आपसे कहा ना, इनकी तो लात भी खाएगी, और वो लात चाहे इनके सर पर पड़े या मुंह पर। टीएमसी ने अपनी शर्म लहाज इज्जत सब बेच दी है इनके हाथों, और आज पश्चिम बंगाल जल रहा है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के कारण। मैं गौर से देख रहा हूं प्रियंका जी, तो आग भी पुलिस की गाड़ियों में लगाई गई है। अरे मैं तो कह रही हूँ, कौन सा ममता बनर्जी के घर के किसी को चोट पहुंची है या उनके घर वाले घायल हुए या कोई घर का मरा है? आज अगर पुलिस वाले मरते हैं उनके परिवार वाले रोएंगे, थोड़ी ना ममता बनर्जी रोएंगी। तो जिनके अपने मरते हैं उनको दर्द होता है। यहाँ की सरकार जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, औरों के बारे में नहीं।
आग की तस्वीरें लगातार दिखाई पड़ रही हैं। प्रियंका जी, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़ी इस जानकारी के साथ। हम लगातार आग की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक तरफ पुलिस की गाड़ी जलती हुई दिखाई पड़ रही है, कुछ लोग भी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे जिसमें कुछ युवक पत्थरबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल में अगर ऐसी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं तो उसके पीछे कोलकाता की उस रैली का भड़काऊ भाषण भी जिम्मेदार है, जहां पर जोर जोर से चिल्लाकर कहा जा रहा था कि अब आप लोग टोपी भी नहीं पहन पाएंगे, जबकि हकीकत ऐसी नहीं थी। सदन में तुम पास करोगे, सड़क पर हम बने रहेंगे। वक्फ पर बंगाल जल उठा है, वक्फ के नाम पर बंगाल में बवाल हो रहा है। बहुत उम्मीद है कि प्रशासन जल्दी सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर लेगा, पुलिस बहुत जल्दी चीज़ों को अपने हाथ में ले लेगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब ये आगजनी हुई तब वहाँ पर केवल और केवल आगजनी करने वाले दंगाइयों की भीड़ रही होगी और कोई नहीं। हम उम्मीद भी यही करते हैं कि इस सब में पश्चिम बंगाल पुलिस के कर्मचारी सुरक्षित रहे होंगे, क्योंकि अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसा सुकांता मजुमदार भी कह रहे थे कि पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ है और ये गाड़ी हमें पुलिस की ही जैसी लग रही है जो इस वक्त जल रही है तस्वीरों में। तो उम्मीद कि पुलिस वहाँ पर सुरक्षित होगी और पुलिस बहुत जल्दी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेगी। दंगाइयों के हाथ में कुछ देर के लिए ज़रूर स्थितियाँ थीं, लेकिन अब पुलिस के हाथ में चीज़ें होंगी। बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की